आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गांधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, पहले जितने सूत्र हो चुके हैं उसका पाठ करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आश्रव निरोधा संवरः स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति क्रियाभाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याश्रण संसार एकत्वा नित्वा शुच्याश्रय संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाचरण निर्जरार्थं परिषोढव्याः परिशहाः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशकनाग्न्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग त्राण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग्योश्च चतुर्दशा एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो पुरा दर्शना लाभो चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्या नरस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंचतिभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शेक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना पृच्छनानुप्रेक्षा नाय धर्मोपदेशाः भयभ्यंतरोपध्योः उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर आर्त रोध धर्म चित्तानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्य निदानां च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसानतिस्तेय विशेष लक्षणभ्यो रोध। 34 नंबर तक सूत्र अपने हुए हैं। अब आज आगे की चर्चा अपन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। नाम आदि के द्वारा पहले आर्त ध्यान का कथन किया। अब क्रम प्राप्त दूसरे रौद्र ध्यान नाम हेतु एवं स्वामी इन तीनों का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 35 हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र भविरत देश विरतयोः हिंसा रतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र भविरत देश विरतयोः। अब यहाँ बता रहे हैं रौद्र ध्यान के भेद और उसके स्वामी। संधि विग्रह हिंसा प्लस अनरत प्लस स्तेय प्लस विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम प्लस अविरत प्लस देश विरतयोः। सूत्र का अर्थ है हिंसा असत्य चोरी एवं विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान है। वह रौद्र ध्यान अविरत एवं देश व्यक्य होता है। मतलब पहले गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक रौद्र ध्यान संभव है। हिंसा असत्य चोरी और विषय संरक्षण के लिए जो निरंतर चिंतन कर रहा है वह रौद्र ध्यान है। लब्धात हिंसादि के लक्षण पहले कहाँ आए? ये हिंसादि रौद्र ध्यान की उत्पत्ति में निमित्त होने से पहले गुणस्थान से लेकर चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक हिंसादि का त्यागी नहीं होता है। अतः रौद्र ध्यान पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक हो सकता है।
किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती, आरंभी, उद्योगी, विरोधी एवं संकल्पी, इनमें से मात्र संकल्प हिंसा का त्यागी होता है। अतः तीन प्रकार की हिंसा के निमित्त से तथा वित्तादि के संरक्षण के परतंत्र होने से कदाचित उसके भी चार प्रकार का रौद्र ध्यान हो सकता है, किंतु देश विरोध का रौद्र ध्यान दुर्गति का कारण नहीं है। हाँ, असाता आदि के तीव्र बंध का कारण अवश्य हो सकता है। विशेषार्थ, संसारी जीव धर्म पुण्य रहित जिस सुख दुख का अनुभव करता है, उस दुख सुख में आर्त रौद्र ध्यान कारण है, अर्थात आर्त ध्यान से दुखी एवं रौद्र ध्यान से सुखी होने का अनुभव करता है। ऋत शब्द दुख अर्थ में आता है, जिससे आर्त शब्द बना है। रुद्र से रौद्र शब्द बना है। जिन हिंसादि कार्यों के निमित्त से जीव सुख मानता है, वे सब रौद्र ध्यान कहे जाते हैं। अतः इन ध्यानों के पीछे आनंद या आनंदी पद जोड़कर हिंसा नंदी पद बना देते हैं। सप्त व्यसन चारों रौद्र ध्यान की सामग्री है। सप्त व्यसन के कारण चारों प्रकार का रौद्र ध्यान हो सकता है, और उसकी सामग्री कह सकते हैं। तो हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसानंदी, झूठ बोलकर आनंद मनाना तो ये मृषानंदी, चोरी करके और आनंद मनाना चौर्यानंदी, और विषय संरक्षण करके मतलब अपने जो आवश्यकता से अधिक परिग्रह का संचय करके और उसमें आनंद बनाना, यह विषय संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। जो भी हिंसा के कार्य कर रहे हैं, हिंसा के व्यापार कर रहे हैं, प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं और अपने आप में आनंदित हो रहे हैं, ये सब हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। जैसे नाना प्रकार के ये क्रीड़ाएं होती हैं, ऊंट जैसे गल्फ कंट्रीज में ऊंट के ऊपर छोटे बच्चे को बांध दिया जाता है, ऊंट की पीठ पर बांध दिया जाता है, ऊपर ऊंट को दौड़ाया जाता है। जो दौड़ने से बच्चा रोता है, जितना तेज बच्चा रोता है ऊंट और तेजी से भागता है। ऐसे ऊंटों की रेस लगाई जाती है। इसी प्रकार आपके यहाँ इधर महाराष्ट्र आदि में भी वो जो बेल या घोड़े को उस बैलगाड़ी छोटी बैलगाड़ी से बांधकर दौड़ लगाई जाती है। खूब चाबुक उन्हें मारे जाते हैं और आनंद मनाया जाता है। सब हिंसानंदी, जानवरों को आपस में लड़ाना, मनुष्यों को आपस में लड़ाना, दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाना, हिंसा के व्यापार करके और आनंद मनाना, जो मिलावट कर देते हैं और हमने तो इतना धन कमाया खुश होते हैं, सब हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान प्रायः का नरक गति का कारण होता है। इसी प्रकार झूठ बोलकर आनंद मनाना, खुश होना, सुखी समझना, यह जो है मृषानंदी रौद्र ध्यान है। असत्य बोलकर खुश होना मृषानंदी रौद्र ध्यान। जैसे अप्रैल फूल आदि बनाते हैं, दूसरे को ठग लेते हैं झूठ आदि बोलकर, खुश होते हैं कि हमने उसको ठग लिया, सब नरक गति का कारण। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मनाना, हमने इतना माल लूटा, इतनी डकैती की, इतना प्रकार का किया, ऐसे तो ये सब चोरी करके आनंद मनाना है। विषय संरक्षण आनंद, आवश्यकता से अधिक परिग्रह का संचय करके और उसमें आनंद मनाना, उसमें खुश होना, मेरे इतने बंगले, इतनी गाड़ी, मेरे इतने मोटर है, मेरा इतना ये है, और उसी को देखकर निरंतर उसके अर्जन संरक्षण में समूर्छन भाव रखना और खुशी होना, ये सब जो है विषय संरक्षणानंद नाम का रौद्र ध्यान है। ये चारों रौद्र ध्यान नरक गति के कारण है, इसलिए इन ध्यानों से बचना चाहिए। आगे बता रहे हैं, अंत के दो ध्यान मोक्ष के हेतु है। यह सूत्र संख्या 19 में कहा है। उनमें से मोक्ष के हेतु प्रथम धर्म ध्यान के भेद, स्वरूप और उनके स्वामी कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे के सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 36, आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। संधि विग्रह, आज्ञा प्लस अपाय प्लस विपाक प्लस संस्थान प्लस विचयाय प्लस धर्म्यम। धर्म ध्यान, धर्म्यम से सूचित कर दिया धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के भेद बता रहे हैं। आज्ञा विचयाय शब्द चारों के साथ लगेगा। अंत दीपक विचयाय शब्द है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय एवं संस्थान विचय, इनके विचारण के निमित्त मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। विचय, विवेक और विचारणा ये एकार्थवाची है, अतः विचय पद चारों ध्यानों के नाम के पीछे लगा लेना चाहिए। स्मृति समन्वाहारः, इस पद की अनुवृत्ति होती है जिससे उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। जैसे आज्ञा विचय के लिए स्मृति समन्वाहार,
तो इस प्रकार से 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। इनका क्या स्वरूप है बताते हैं। आज्ञा विषय, उपदेश देने वाले का अभाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से तथा पदार्थों के सूक्ष्म होने से, तत्व के समर्थन में हेतु और दृष्टांत का अभाव होने पर सर्वज्ञ प्रणीत आगम को प्रमाण करके यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते, इस प्रकार गहन पदार्थों के श्रद्धान द्वारा अर्थ का उदाहरण करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। तो वर्तमान में उपदेश देने वाले केवल ज्ञानी, ज्ञानी का भाव है, अपनी बुद्धि इतनी विशेष नहीं है, और कर्मों का उदय होने से, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कम होने से और पदार्थों का सूक्ष्म होने से, तत्व के समर्थन हेतु और दृष्टांत का भाव होने से, तत्व के समर्थन में हमारे पास हेतु और दृष्टांत का भी अभाव होने से, सर्वज्ञ प्रणीत आगम को प्रमाण करके कि जो भगवान ने कहा है वह इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथा नहीं होते, अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार भगवान की आज्ञा मानते हुए श्रद्धान करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना, कि हम समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो ठीक, हमारा ज्ञान का क्षय इतना नहीं है, किंतु भगवान ने यह कहा है तो यह सत्य है, क्योंकि भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसा जो विश्वास है, ऐसा जो चिंतन है, यह आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। इसे ही आज्ञा सम्यक्त भी कहते हैं। स्वयं पदार्थों के रहस्य को जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व सिद्धांत के अविरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उसका जो तर्क, नय और प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विषय कहा जाता है। दूसरा, अपाय विषय धर्म ध्यान। मिथ्या दृष्टि जीव जन्मांध पुरुष के समान सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होते हैं। उन्हें सन्मार्ग का परिज्ञान न होने से वे मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं। इस प्रकार सन्मार्ग के अपाय अभाव का चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान। ये प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से कैसे दूर होंगे, इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। दूसरे के दुख किस प्रकार दूर हो, दूसरों का संसार किस प्रकार से कम हो, इसके बारे में चिंतन करना, उपाय करने का प्रयास करना, यह अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। जैसे सरल शब्दों में समझे तो शांति धारा, आज जो भगवान के सामने जैन दर्शन में प्रतिदिन शांति धारा की जाती है भगवान के मस्तक के ऊपर, वह एक तरह से अपाय विषय धर्म ध्यान है, क्योंकि उसके अंदर नाना प्रकार की महामारियां, गजमारी, अश्वमारी, गौमारी, महिषमारी, नरमारी, पत्रमारी, पुष्पमारी, फलमारी आदि सब मारी अर्थात महामारी, बीमारियां, रोग, इन सब का दूर हो, छिल्ली छिल्ली भिंदी भिंदी, छेदन को प्राप्त हो, भेदन को प्राप्त हो, इस प्रकार जो विचार किया जाता है, बोला जाता है, भावना की जाती है, वह अपाय विषय धर्म ध्यान है। सामने वाले के दुख को देखकर अरे बेचारा कितना दुखी है, इसके कष्ट किस प्रकार दुख हो, दूर हो, भगवान इन सब का भी भला हो, इस प्रकार का जो चिंतन किया जाता है, यह अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान। तीसरा है विपाक विषय। ज्ञानावरणादि कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव निमित्तक फल के अनुभव के प्रति उपयोग का होना विपाक विषय धर्म ध्यान है। अर्थात कर्म कैसे कैसे होते हैं, कर्म किस प्रकार फल देते हैं, है ना, तो उसके निमित्त फल के अनुभव के प्रति उपयोग होना, अरे मैंने इस प्रकार का कर्म किया इसलिए मेरा आज ये फल उदय में आ रहा है, अब मेरे को आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन कौन से क्रिया करने से कौन से कर्म का बंध होता है, ये सब जानकारी प्राप्त करके और उसके बारे में चिंतन करना, या कर्मों के फल के बारे में चिंतन करना। अरे देखो, सीता ने मुनियों की निंदा की थी, इसलिए आज उसको इतना कष्ट झेलना पड़ा, मेरे द्वारा ऐसी गलती ना हो, ये कर्म का उदय। अरे देखो, ये जीव है, इतना पढ़ रहा है तो कोई याद नहीं रहा, इसको कितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, मेरे द्वारा ऐसा ना हो, मैं हमेशा ज्ञान की सच्ची साधना करता रहूं। कर्म और कर्म के फल का चिंतन करना विपाक विषय धर्म ध्यान। चिंतन करना से मतलब यहाँ पर उन पापों से बचना, उन निमित्तों से बचना, उन उपायों के द्वारा उसको दूर करना, ये यहाँ भाव लेना चाहिए। संस्थान विषय, लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चिंतन करना संस्थान विषय धर्म ध्यान है।
इस ध्यान के करने से परोक्ष पदार्थों की श्रद्धा दृढ़ होती है एवं संवेग की वृद्धि होती है। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों से युक्त परिणाम धर्म ध्यान रूप 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तम क्षमादि 10 धर्मों से युक्त जो परिणाम होते हैं वो चारों प्रकार के धर्म ध्यान के 4 प्रकार के स्वरूप होते हैं। इस धर्म ध्यान के स्वामी अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमथ संयत एवं अप्रमथ संयत जीव होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि की आज्ञा और उपाय विषय 2 धर्म ध्यान माने हैं। तीसरे गुणस्थान में एक धर्म ध्यान उपचार से कहा है। देश विरत 5वें गुणस्थान में आज्ञा अपाय विपाक विषय 3 धर्म ध्यान माने हैं, क्योंकि 5वें गुणस्थान से व्रत होने के कारण अविपाक निर्दिरा से विपाक विषय धर्म ध्यान होता है। अतः स्वयं के कर्मोदय का चिंतन शुरू हो जाता है। प्रमत्त और अप्रमत्त सेहत की आज्ञा आदि चारों ही धर्म ध्यान माने हैं। आज्ञा विषय में दूसरे जीवों के कर्मों का चिंतन करना होता है एवं विपाक विषय में स्वयं के कर्मों का चिंतन करना होता है। यही इन दोनों में अंतर है। तो ये 4 धर्म ध्यान है। आर्त और रौद्र ध्यान से बचने के लिए हमारे लिए धर्म ध्यान की ही शरण लेना चाहिए। वर्तमान में शुक्ल ध्यान होता नहीं है, हम धर्म ध्यान को ही धारण कर सकते हैं। प्रथम 3 गुण स्थानों में तो धर्म ध्यान है ही नहीं। चौथे गुणस्थान से ही धर्म ध्यान की अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीवित धर्म ध्यान कर सकता है। बाकी मिथ्या दृष्टि जीवों के धर्म भावना होती है किंतु धर्म ध्यान नहीं, क्योंकि वो भी मंद कषाई दिखते हैं, वो भी सरल परिणामी दिखते हैं, किंतु मिथ्यात्व का अवलंबन है, इसलिए उनके लिए वो जो क्रिया हो रही है वो धर्म भावना बताई है, धर्म ध्यान नहीं बताया है। जैन कुल में पैदा हुए भी कई जीव ऐसे हैं जिन्होंने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, किंतु फिर भी वो सरल होते हैं और अच्छी क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ आदि सब करते हैं, किंतु अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो उनके जितने भी क्रिया है वो सब धर्म भावना है, ना कि धर्म ध्यान। और जो गृहस्थ आदि ये शुभ क्रियाएं कर रहा है वह सब जो है धर्म ध्यान के अंतर्गत आती है, अगर वह सम्यक दृष्टि है तो चौथे गुण स्थान में धर्म ध्यान है, ऊपर के गुण स्थानों में धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान से ही शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। इसलिए वर्तमान में हमें आर्त और रौद्र ध्यान से बचना चाहिए और धर्म ध्यान का अवलंबन लेना चाहिए। जब अपने आप को हम धर्म ध्यान की ओर डाइवर्ट कर देते हैं तो अपने आप बुरे ध्यानों से हम छूट जाते हैं। तो आज्ञा विषय अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना, उसके लिए विचार करना है ना। जैसे भगवान ने बोला दान और पूजा करिए तो दान और पूजा करना, भगवान ने बोला कि व्रतों का पालन करो तो आज्ञा स्वीकार करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं तो भी भगवान की ने कहा है तो अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे जम्बूद्वीप 1,40,000 योजन है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। भगवान का अभिषेक 1008 कलशों से हुआ और वो भी बड़े बड़े 96 किलोमीटर गहरे, 48 किलोमीटर चौड़े, 1 किलोमीटर का जिसका मुख, इतना बड़ा एक नहीं 1008 कलश, इतना बड़ा कैसे होगा, एक बालक पे कैसे डालेंगे। इस प्रकार जो मन में उत्पन्न होता है तो ऐसी शंका उत्पन्न नहीं करके भगवान की वाणी में आया है मतलब ये सत्य है, हम नहीं जान पा रहे, हमारा क्षम कम है, इस प्रकार से विश्वास करना, यह आज्ञा विचय धर्म ध्यान। इससे अपाय विचय जो मिथ्या दृष्टि जीव बेचारे संसार के कूप में पड़े हुए हैं, धर्म के मार्ग से विमुख हो रहे हैं, वो किस प्रकार धर्म के मार्ग पर लगे, उनका भी भला हो, सबका भला हो, संसार में सब सुखी रहे, इस प्रकार की जो भावनाएं की जाती हैं और उसके लिए जो आचरण किया जाता है, दया धर्म का पालन किया जाता है, अहिंसा का पालन किया जाता है, वह सब अपाय विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय में ज्ञानावर्णादि कर्म है ना, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के कारण फल प्राप्त होता है, तो उसका अपना उपयोग होना कि अरे आज मेरा सिर दुख रहा है, कहीं ना कहीं मैंने पाप किया होगा इसलिए आज कर्म के कारण सिर दुख रहा है, भगवान आगे मेरे से ऐसी गलती ना हो। स्वयं के लिए चिंतन करना कर्म और कर्म के फलों का, या दूसरा कोई कर्म कर रहा है उसको देखकर स्वयं के ऊपर घटित करना, अरे इसने ऐसा पाप किया तो मेरे से भी ऐसी गलती हुई है, भगवान मेरा वो पाप दुष्कृत हो, मेरा वो पाप मिथ्या हो, दुष्कृत्य मिथ्या हो, ऐसे बार बार निंदा करना, आलोचना करना, उन कर्म और कर्म के फलों के बारे में चिंतन करना, ये विपाक विषय धर्म ध्यान। तो जब इस बारे में हम चिंतन करते तो ऑटोमेटिक आर्त और रौद्र ध्यान से बच जाएंगे। ऐसे ही संस्थान विषय अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक आदि का स्वरूप का चिंतन करना, वहां पे कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, उनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनका कलर, वहां के जीवों की लेशिया आदि आदि जितना भी है
पूरा जो 3 लोक का वर्णन है उसमें कोई भी पार्ट लेकर चिंतन करना संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान। तो ये 4 प्रकार के ध्यान करने से हम पाप से बचते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान से बचते हैं और सद्गति को प्राप्त करते हैं, पुण्य का आश्रव करते हैं। और धर्म ध्यान से कई संस्कारों से परंपरा से आगे चलकर शुक्ल ध्यान की पात्रता हमारे लिए जागृत होती है। आज इतना ही विषय रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे, सबके लिए आशीर्वाद।